हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में एक एक करके पढ़ाई करेंगे या डिस्कस करेंगे। अब विटामिन्स जो होते हैं हमने डिस्कस किया था, दो प्रकार के होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की भी बात की जाए तो इसमें दो आते हैं, एक तो है विटामिन सी और एक विटामिन बी समूह, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, जिसमें कि एक समूह है और बहुत से प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं जो कि बहुत अल्प मात्रा में रिक्वायर्ड है। उनमें सबसे पहला हम जो आज डिस्कस करेंगे दैट इज थायमीन। थायमीन को विटामिन B1 भी कहा जाता है। इसकी खोज कैसे हुई कि 1855 में एक जहाज जापान में जा रहा था, तो जो जापान का मुखिया था उसने देखा कि उसके जो पैसेंजर्स हैं, जो उसके अंदर सवार लोग थे, उनको बेरी बेरी नामक रोग हो गया। तो उसने उनको हरी पत्तेदार सब्जियां दी। हरी पत्तेदार सब्जियां देने से उसने देखा कि उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ है। यानी कि ये उसने खोजा कि इसका मतलब इन सब्जियों में कोई ऐसा तत्व है जिससे कि उनके जो रोग है वो दूर किया जा सकता है। उसके बाद हम अगर देखें तो 1897 में फिर एक स्टडी की गई और उसमें आइकेनिक नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया कि पहले तो चावल दिए एक ग्रुप लोगों को, उसको धो धो के दिया और उनको देखा तो बीमारी हो गई। उसके बाद वो जो चावल के जो छिलके होते हैं उनको खिलाया गया तो देखा कि वो कमी पूरी हो गई और वो लोग ठीक हो गए। दैट मीन्स ये पाया गया कि चावल के जो छिलके होते हैं उनमें कोई ऐसा तत्व है जिससे कि उस रोग से बचा जा सकता है। इस तरह से धीरे धीरे और आगे खोज हुई। तो 1911 में फंक ने सबसे पहले विटामिन B1 की खोज की। 1911 में उन्होंने बेरी बेरी से प्रोटेक्ट करने के लिए एक तत्व की खोज की, ठीक है। और उसके बाद 1936 में विलियम्स ने प्रयोगशाला में इसको संश्लेषित किया और थायमीन नाम दिया। तब ये पाया गया कि एक ऐसा छोटा तत्व है जिससे थायमीन नाम दिया गया, जिसको लेने से बेरी बेरी नामक रोग से बचा जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करें कि थायमीन जो होता है इसकी क्या विशेषता है, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी रासायनिक विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहली विशेषता तो क्या है, जो हमें पता है कि इट इज वाटर सॉल्युबल, यानी कि ये पानी में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। दूसरा इसकी जो विशेषता है, ये कुछ मात्रा में अल्कोहल में भी घुलनशील होता है। थर्ड है क्षारीय माध्यम, यानी कि एल्कली अगर नेचर होता है तो उसमें ये विटामिन नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन, थायमीन। यदि आप उसको ऐसे ऐसे फूड में बना रहे हो जो कि एल्कली इन नेचर है तो ये नष्ट हो जाएगा और इसका हमें कोई भी बेनिफिट हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा। अब इसका अगर स्वाद देखें तो ये नमकीन होता है, एक रंगहीन होता है, इट हैज नो कलर। और अगर इसकी गंध देखें, स्मेल इसकी खमीर के समान होती है, ठीक है। ये इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट अब हम देखें कि इसके सोर्स क्या है, प्राप्ति के साधन क्या है, कि हमें ऐसे कौन सा फूड लेना चाहिए जिससे कि हमारे को थायमीन की डेफिशिएंसी ना हो। आप डेली डाइट में ऐसे खाना अपने फूड में इंक्लूड कर सकते हैं। जो मुख्य रूप से हम देखें तो सबसे पहले अनाज में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद साबुत दालें, आपकी जो दालें होती हैं साबुत होती हैं, होल पल्सेस जिसे हम कहते हैं, साबुत उनके जो छिलके होते हैं उनमें ये पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तेल में होता है, बीज में होता है, ठीक है। और सूखे मेवे जो आप ड्राई फ्रूट खाते हो उसमें, फिर मांस में भी ये पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है, अंडे एग्स में पाया जाता है, कुछ सब्जियों में पाया जाता है, फल और सबसे ज्यादा चावल का जो सफेद भाग है उसमें पाया जाता है, गेहूं के भ्रूण में पाया जाता है, तथा सूखा ईस्ट खाते हैं हम लोग, तो उसका वो भी इसका एक उत्तम स्रोत है, ठीक है। इसके अलावा जो यकृत लिवर भी कई लोग खाते हैं तो उसमें भी ये काफी मात्रा में पाया जाता है। अब इसका क्या कार्य है, व्हाट इज इट्स फंक्शन, थायमीन का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है। तो पहला है, यह शरीर की वृद्धि में सहायक है, यानी कि हम कितना भी प्रोटीन ले रहे हैं, ठीक है, हम कितना फैट ले ले, कार्बोज ले ले, लेकिन अगर हमारे डाइट में थायमीन की कमी है, विटामिन B1 की कमी है, तो हमारे ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। दैट मीन्स थायमीन इज वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। सेकेंड है, इसका जो मेन फंक्शन है कि जो नाड़ियां हैं, हमारी जो नर्व्स हैं, उनकी सामान्य स्थिति को बनाए रखता है।
ये बहुत एक कॉमन है कि अगर थायमीन की डेफिशिएंसी बहुत लंबे टाइम तक हो जाती है तो हमारे नर्व्स जो है बहुत इफेक्टेड हो जाती है, और नर्व्स एक बार इफेक्टेड हो जाए तो वो वापस ठीक नहीं होती है। तो हमें थायमीन का जो अपने डाइट में बहुत ध्यान रखना है कि भले ये अल्प मात्रा में ही रिक्वायर्ड है, लेकिन वी शुड टेक इट। हमारी डाइट ऐसी हो कि हम थायमीन का रिक्वायरमेंट पूरा करें, ठीक है। फिर यह कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक है, यानी कि इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हम ये डिस्कस करें कि हमें ये मिल रहा है इन फूड्स में और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमने रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस पढ़ा था कि उसमें थायमीन के मैंने आपको बताया था कि कितनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं आपको मोटे तौर से बता दूं, जैसे इन्फेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे 0 to 6 months 6 to 12 months, उनको सिर्फ 0.6 मिलीग्राम चाहिए पर डे। और उसी तरह से अगर हम पुरुषों की बात करें जो हैवी वर्कर है, जो बहुत अधिक क्रियाशील है, उनको 1.6 चाहिए, मध्यम वाले को 1.4, और जो कम क्रियाशील है उनको 1.2 चाहिए। वही अगर हम स्त्रियों की बात करते हैं तो स्त्रियों में जो हैवी वर्कर है उनको 1.2 चाहिए, उसके बाद 1.1 जो मध्यम क्रियाशील है, और जो कम क्रियाशील महिलाएं हैं उनको सिर्फ 1 की रिक्वायरमेंट है। और अगर ये रिक्वायरमेंट हम अगर गर्भवती स्त्री और लैक्टेटिंग मदर्स में देखें तो उनका प्लस हो जाएगा। जैसे अगर वो कम क्रियाशील है तो 1.0 के साथ उसको 0.2 ऐड करना है। तो आप ये देखें कि इसके रिक्वायरमेंट मतलब कितनी कम मात्रा में है। लेकिन ये अगर कम हो जाता है हमारे शरीर में तो इसका कितना हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है बच्चे में या किसी में भी। बच्चों की ग्रोथ रुक सकती है, आपका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बंद हो जाएगा, उसके अलावा आपको बहुत बड़ी जो चीज है वो है आपकी नाड़ियों में इफेक्ट हो जाएगा। अगर हमने इसकी जो कमी है उसको ध्यान में नहीं रखा, अपनी डाइट को इम्प्रूव नहीं किया, थायमीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो नाड़ियों में बहुत इसका बुरा असर हो जाता है। देन कम्स थायमीन की कमी के हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। यदि हम इसको बहुत टाइम तक इसका हमने यूज नहीं किया, हमने इसको डाइट में अपना ध्यान नहीं रखा, कई बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं कि हमारी डाइट प्रॉपर है या नहीं, हमने ये ध्यान नहीं दिया। और कई बार क्या होता है हम डाइट में ले रहे हैं और इसका अवशोषण नहीं हो पाता, एब्सॉर्प्शन नहीं हो जाता, तो हमारे शरीर में थायमीन की कमी हो जाती है। इसकी कमी से जो मुख्य रूप से जो प्रॉब्लम आती है वो है बेरी बेरी नामक रोग। हमें ये समझना है कि थायमीन की कमी का जो सबसे बड़ा प्रभाव है, थायमीन इज रिलेटेड टू द डिसीज कॉल्ड बेरी बेरी। ये आपका एक बहुत बड़ा जीके की क्वेश्चन की बात है कि थायमीन की कमी से क्या होता है, तो यू शुड से बेरी बेरी नामक रोग, ठीक है। अब हम डिस्कस करें कि बेरी बेरी नामक रोग के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले भूख न लगना, आपको भूख की कमी आ जाएगी, आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, सामने अच्छा खाना पड़ा है लेकिन हमारे को भूख नहीं लगेगी। दूसरा, भारीपन महसूस होगा, यानी कि आप हमेशा हैवी हैवी सा महसूस करेंगे, आपको लगेगा मेरा पेट भरा हुआ है जबकि आपने कुछ भी नहीं खाया है। जी मिचलाना, वॉमिटिंग, फीलिंग ऑफ नौशिया आएगा, आपको फूड देख के नौशिया आएगा, कोई स्मेल देख के आपको उल्टी जैसा महसूस होगा। अपचन, आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा, आपको कब्ज की शिकायत होगी, यानी कि कॉन्स्टिपेशन एक इसका मुख्य लक्षण है। फिर सिर दर्द, हेडेक होगा, नींद नहीं आएगी, नींद की कमी आएगी आपको, और उसके बाद सांस का फूलना, आप थोड़ा सा भी चलोगे तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, आपकी सांस फूल जाएगी और आप बहुत जल्दी थकावट महसूस करने लगोगे। पैरों में बहुत अधिक कमजोरी आ जाएगी, क्योंकि आपके अंदर आप देख रहे हैं सांस फूल रही है और आपको डाइजेशन नहीं हो रहा, आप कुछ खा नहीं रहे हैं, तो नेचुरल आपको वीकनेस आएगी और आपके पैरों के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाएगी। आपकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो भी बहुत कमजोर हो जाएंगी। टखनों की क्रियाशीलता में कमी आएगी, आपके जो टखने हैं उनकी जो एक्टिविटी है, एक्टिवनेस है, वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी, वर्क कैपेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, आप कार्य नहीं कर पाओगे ढंग से। और आपके तलवों में जलन और सुन्न, ये एक बहुत कॉमन सिम्टम्स है जो कि सब बहुत महसूस करते हैं कि तलवों में जलन सी महसूस होती है, गरम गरम सा महसूस होता है, और हम ये कहते हैं कि तलवों में सुन्न हो जाते हैं, हमारे हम कहते हैं कि तलवे मेरे सुन्न हो रहे हैं। तो दैट मीन्स इट इज अ वेरी कॉमन साइन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन। और यदि हम इसको और इग्नोर करते हैं, आप फिर भी ध्यान नहीं देते हो और आपके शरीर में थायमीन की कमी होती है, आप डाइट इंप्रूव नहीं करते हो, तो इसके और अधिक असर हो जाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि नाड़ी संस्थान में असर होता है, आपकी नर्व सिस्टम जो है
नर्वस सिस्टम में इफेक्ट होता है और कई बार हमारे हाथ सुन्न हो जाते हैं, परमानेंट सुन्न हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे हृदय में विकार हो जाता है, हमारे हार्ट में प्रॉब्लम आने लग जाती है, हृदय में। देन हमारे शरीर में पानी जमा होना शुरू हो जाता है। पानी जमा यानी कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके शरीर में सूजन हो रही है, ओडिमा जिसे बोलते हैं ना, ऐसे आप दबाओगे तो आपका ये प्रेस हो जाएगा, दैट मीन्स आपके शरीर में पानी जमा होना शुरू हो गया। तो दिस आर वेरी वेरी सिम्टम्स ऑफ अ क्रिटिकल स्टेज व्हेन यू इग्नोर इट। आप अगर शुरू में ही इसको देख लेते हैं तो और थायमिन को इंक्लूड कर लेते हैं डाइट में, तो ये सिम्टम्स बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर इसको इग्नोर करेंगे तो आप ये दिन भर दिन इसके सिम्टम्स जो है और हम ये कह सकते हैं बढ़ते जाएंगे और आपको बहुत हार्मफुल इफेक्ट देंगे। तो बीइंग अ होम साइंटिस्ट हमें ये पता होना चाहिए शुरुआत में ही कि किस तरह की हम डाइट लें कि हमारी डाइट में थायमिन की डेफिशिएंसी न हो। ठीक है, अब हम देखें तो इसकी कमी से हमने जो डिस्कस किया मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। तो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बेरी बेरी, क्योंकि बेरी बेरी जो रोग है वो विभिन्न प्रकार का होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे।